जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकसभा अध्यक्ष से मिले आश्वासन पर सरपंच संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल 27 फरवरी तक स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने 15 राज्यों के सरपंच संघ को बैठक के लिए किया आमंत्रित। आदिवासी गोवारी समाज महासम्मेलन में 114 गोवारी शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी गोवारी समाज जाएगा हाईकोर्ट। मोटरसाइकिल कार से टकराने से गंभीर रूप से घायल युवक की हुई मौत। अगले माह होने वाली थी राजू यादव की शादी। मोटरसाइकिल से ससुराल जाने निकला था युवक। चोरी के 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के आरोपी सहित सराफा व्यवसायी भी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को वाराणसी न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यों का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणजनों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की शासन प्रशासन को दी चेतावनी। मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती 19 फरवरी को प्रगतिशील कुणबी समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर मुख्यालय के इतवारी बाजार स्थित शिवाजी जैविक कृषि मंडी में स्थापित शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, समाज अध्यक्ष सरदार पटेल, कुलाधिपति इंजीनियर दिवाकर सिंह पटेल, सभापति श्रीमती संगीता खगेश कावरे, पार्षद रैना सुराना और सामाजिक लोगों की उपस्थिति में प्रतिमा के समक्ष पूजन और माल्यार्पण किया गया, जहां जय शिवाजी, जय भवानी, भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष किया गया। प्रगतिशील कुणबी समाज अध्यक्ष इंजीनियर दिवाकर सिंह पटेल ने बताया कि हिंदू सम्राट मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा राजा वीर शिवाजी महाराज की जन्म जयंती मुख्यालय सहित जिले भर में मनाई जा रही है। समाज के आराध्य वीर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज ने आज उन्हें नमन किया है। आगामी 26 फरवरी को मुख्यालय में छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पूरे जिले के सामाजिक बंधु शामिल होंगे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि वीर शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे, साथ ही हिंदुत्व प्रेमी थे। हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हिंदू धर्म स्थापना के ध्वजवाहक शिवाजी महाराज की जयंती पर आज हम उन्हें नमन करते हैं। एक महिला अपने पहले पति से कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण राशि लेती रही और दूसरी शादी कर एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी वह अपने पहले पति से भरण पोषण राशि लेने तकाजा लगाती रही। हाल ही में इस महिला की इस करतूत की भनक लगते ही उसके पहले पति ने कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। यह युवक रमाकांत, पिता मूलचंद साहू, 33 वर्ष, ग्राम किमाची, तहसील केवलारी, जिला सिवनी निवासी है। उनकी पत्नी शादी के कुछ दिन बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी और न्यायालय से अन्य थानों में शिकायत के बाद न्यायालय के माध्यम से वह खर्ची के तौर पर 3000 रुपये प्रति माह लेते रहे। पहले पति से अलग रहकर उसने दूसरी शादी का संतान को जन्म दिया। इसके बाद भी वह खर्ची के तौर पर भरण पोषण राशि की मांग पहले ही पति से करती रही। इस युवक ने पत्नी नेहा साहू से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है। वाराणसी नगर पालिका परिषद के सामने स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पार्वती विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के बारात ढोल नगाड़ों की थाप पर मंडप में पहुंची, जहां पर शिव पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न कर मंगल गीत का गायन किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर नगर में स्थित जागेश्वर शिव मंदिर से भगवान भोले शंकर की बारात शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। जागेश्वर शिव मंदिर से निकली यहां भगवान शिव की शोभा यात्रा नगर के गोलीबारी चौक, राधा कृष्ण मिश्र ग्रंथालय, गांधी चौक, बाजार चौक होते हुए नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक होते हुए पंचमुखी शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान शिव भक्त ने जमकर नृत्य भी किया।
शिव बारात यानी शोभा यात्रा में भगवान शिव की जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं भगवान शिव के साथ भूत पिशाच और भगवान हनुमान जी की जीवन झांकी भी इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी रही, जहां पर शिव भक्तों के द्वारा जमकर भगवान शिव के गीतों में नृत्य किया गया। जागेश्वर शिव मंदिर से निकली भगवान शिव की शोभा यात्रा करीब 4 घंटे पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद रात्रि में पंचमुखी शिव मंदिर पहुंची, जहां पर बारातियों का घराती के रूप में उपस्थित शिव भक्तों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद विधि विधान से मंत्र उच्चारण पर विवाह लगाया गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर विवाह संपन्न किया। वहीं 19 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर सहित क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर भंडारा ग्रहण कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। व्यक्ति की तरफ से मैंने यहाँ पर आप सबकी जो भावनाएं हैं, आप सबकी जो मनोकामनाएं हैं, उसको मैंने प्रभु भोलेनाथ जी के चरणों में रख दिया है। ऐसा आप समझ लें कि सबके यहाँ पर पूजा आराधना सबकी यहाँ पर हो चुकी है। ऐसा मान के मैं यही आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना को पूरी करें। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के अस्पताल कॉलोनी स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति के तत्वावधान में 10 फरवरी से जारी श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का 19 फरवरी को हवन पूजन, कलश विसर्जन व भंडारा रूपी महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर शाम 4 बजे हवन पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें यजमान की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश से पधारे कथावाचक पंडित अनिल कुमार शास्त्री के द्वारा हवन पूजन संपन्न कराया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में पूर्णाहुति डालकर धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात महाआरती की गई, जिसके बाद भंडारा रूपी महाप्रसादी का वितरण किया गया। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत धारावासी के अंतर्गत आने वाले आदिवासी ग्राम मानवटोला से सटे जंगल में वन विकास निगम मंडल लामता परियोजना लालबरा के द्वारा कक्ष क्रमांक 751 के 50 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य के लिए सतगट्टा चावल की कटाई कार्य किया जा रहा है और उक्त स्थान पर वन विभाग के द्वारा सागौन प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना है, जिसका ग्राम पंचायत धारावासी सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण जनों ने 19 फरवरी को मानवटोला के समीप वन विभाग के कक्ष क्रमांक 751 में किए जा रहे वृक्षारोपण कार्य स्थल पर पहुंचकर विरोध दर्ज करते हुए कार्य को बंद करवाया और उक्त स्थान पर वृक्षारोपण कार्य किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। वन विकास निगम मंडल लामता परियोजना लालबरा के अंतर्गत आने वाले बीट क्रमांक 751 में वृक्षारोपण कार्य का ग्रामीणों के विरोध करने के बाद वन विभाग के द्वारा वर्तमान में कार्य बंद करवाकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के द्वारा धारावासी के मानवटोला से करीब 500 मीटर दूर स्थित बीट क्रमांक 751 के 50 हेक्टेयर जंगल में सतकट्टा चावल कटाई कर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से उक्त स्थान पर आधा दर्जन से अधिक ग्रामों के मवेशी चरने के लिए जाते हैं एवं ग्रामीण जन जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल जाते। अगर सागौन प्रजाति के पौधों का रोपण कर दिया जाता है तो मवेशी को चराने के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। वह हिंसक
वन्य प्राणी गांव के समीप आ जाएंगे जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। और यह भी बताया कि वन विभाग जंगल के अंदर लगे सागौन के अवैध चोरियों को नहीं रोक पा रही है और गांव के नज़दीक वृक्षारोपण करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पूर्व में जंगल में लगे सागौन प्रजाति के लकड़ी को अवैध कटाई हो रही है, उसे नहीं रोक पा रहे हैं और वह मवेशी चराने की जमीन पर वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं। अगर उक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाता है तो ग्रामीण जनों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आए हैं कि यहाँ जानकारी मिली कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ये बीट क्रमांक 751 जो 50 हेक्टेयर लगभग है, यहाँ वृक्षारोपण का कार्य हेतु कटाई का काम, चावल कटाई चालू है। तो ये जो ज़मीन है पंचायत की है या वन विभाग की? ये ज़मीन तो फॉरेस्ट की है। तो जैसे अगर वहाँ पे प्लांटेशन होता है तो किस तरह से परेशानी होगी आप लोगों को? परेशानी ये है कि हमारे यहाँ धारावासी, मानटोला, केवा टोला, कंजई इतने गांव के मवेशी यहाँ चरने आते हैं और चारागाह का कोई साधन नहीं है। चरवाहे भी दूर दराज ले जाने से डरते हैं। लगभग 10-12 गांव के लोग यहाँ पर आकर के अपनी जो विस्तार के लिए लकड़ियों का संग्रहण करके ले जाते हैं और आए दिन सुनने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से हो या फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत हो, आए दिन जंगली वन प्राणी, हिंसक पशु जो हैं हमारे जो जंगल में लकड़ियों के लिए आते हैं, उन पे ये सुनने में आता है कि आए दिन घटनाएं घटित होती जा रही है। तो मैं यही चाहता हूँ वन विभाग से कि जो यहाँ प्लांटेशन 751 में, जैसे अभी संज्ञान में बात आई कि 751 में प्लांटेशन किया जा रहा है और इसका रकबा लगभग 50 हेक्टेयर है, तो इसको त्वरित रोकना चाहिए वन विभाग के द्वारा। ये मानूटोला के निवासियों से जानकारी मिली कि हमारे निस्तार के जो जंगल है उन पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। क्योंकि हमको भी किसानी संबंधित, किसानों की लकड़ी के लिए, गाड़ा बैल के लिए, नांगर बखर के लिए इमारती लकड़ी की थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए ये पर्याप्त जंगल था। पता चला कि हाँ वृक्षारोपण हो जाएगा, शगुन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, जिससे हमारी जो पारिवारिक जीवन है वो बिल्कुल विचलित हो जाएगा। हम भी चाहते प्रशासन से कि बाकी अलग जगह आप सुरक्षित रखें जंगल, पर जहाँ पर नया पौधारोपण नहीं करना चाहिए। वहीं इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा करने पर वन विकास निगम मंडल अध्यक्ष लामता परियोजना लालबरा परिक्षेत्राधिकारी ज्योत्सना खोबरागड़े ने बताया कि शासन के निर्देश पर धारावासी के मानूटोला के जंगल क्षेत्र क्रमांक 751 में वृक्षारोपण किया जाना है, इसलिए सतकट्टा पौधों की कटाई कार्य करवाया जा रहा है, परंतु ग्रामीण जनों ने उक्त कार्य का विरोध किया, इसलिए कटाई का कार्य बंद कर दिया गया है। ग्रामीण जनों की मांगों के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। वर्षों से लंबित आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासी गोवारी समाज ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने आदिवासी गोवारी समाज को ओबीसी से हटाकर एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राज्य पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के तहत उन्हें एसटी का आरक्षण प्रदान करने की मांग की। तो वहीं इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान अतिथियों के द्वारा गोवारी समाज के 114 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। समाज के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान किया गया। जहां आयोजित इस महासम्मेलन के दौरान समाज संगठन को मजबूत करने, उसे आगे बढ़ाने और आगामी समय में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों व कार्यक्रमों को लेकर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें आदिवासी गोवारी समाज के आरक्षण वाली प्रमुख मांग सुनवाई दौर न करने वाली सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट जाने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर आरक्षण विरोधी सरकार होने का भी आरोप लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अतिथियों ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए गोवारी समाज के लोगों को उनका हक व अधिकार दिलाने व गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर आरक्षण दिए जाने की बात कहते हुए अपनी इस मांग को लेकर न्यायालय जाने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन बहाली सहित वर्षों से लंबित अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने 26 फरवरी को भोपाल में धरना प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनाई, जिसका ऐलान रविवार को नगर के महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में एक बैठक का आयोजन कर शिक्षकों के द्वारा लिया गया। 26 फरवरी को भोपाल के साजनी बाग में शिक्षकगण मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने, शिक्षकों को पदनाम देने, वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति किए जाने और शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर शिक्षकों के द्वारा शिक्षक संघ के बैनर तले भोपाल में आंदोलन किया जाएगा।
आज हमारी मासिक बैठक है जिले की, जिसमें नगर ब्लॉक तहसील के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को हमने बुलाया है। परिप्रेक्ष्य में ये कि 26 फरवरी को जो हम लोग का धरना आंदोलन है भोपाल में, उसको हम कैसे सफल करें और कैसे हम अपने शिक्षकों को वहाँ तक लेके जाएं, उस पर बिंदुवार चर्चा हो रही है। और गाड़ियों के माध्यम से, ट्रेन से, बस से हमको भोपाल में पहुंचना है साजनी पार्क में। उसी संबंध में हमारी आज जिले की अहम बैठक हो रही है। क्या मांग को लेकर के? मांग हमारी 3 ही हैं जो प्रांत से चल रही हैं। पहली है पुरानी पेंशन OPS, दूसरी है पदनाम, पदोन्नति, जो शिक्षक 40 साल से हमारे कार्यरत हैं उनको पदनाम चाहिए, और तीसरी है वरिष्ठता, जो हमारे नवीन संवर्ग के शिक्षक साथी हैं उनको वरिष्ठता चाहिए। 1998 या 95 जब से भी वो लगे हैं, सिविलियन जो उनका हुआ है तब से वरिष्ठता मान रहा है, वो नहीं मानते हुए शुरू नौकरी से ही। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटंगा में चोरों ने एक सुने मकान पर धावा बोलते हुए इस मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे अलमारी और दीवान में रखे करीब 2 लाख रुपए के नकदी और जेवरातों की चोरी कर ली। 17 व 18 फरवरी की दरमियानी रात यह चोरी उस समय हुई जब इस मकान का मालिक अपनी पत्नी के साथ बालाघाट आए हुए थे। परसवाड़ा पुलिस ने श्री ठाकरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलदेव ठाकरे ग्राम कटंगा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। 17 फरवरी को रात्रि 8 बजे करीब बलदेव ठाकरे अपनी पत्नी रेखा ठाकरे के साथ अपने बड़े भाई की बहू के प्रसव के सिलसिले में बालाघाट आ गए थे। रात्रि 2:30 बजे करीब बलदेव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ अपने गांव कटंगा घर पहुंचे तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी और दीवान भी खुले थे। पूरा सामान घर के अंदर बिखरा हुआ था। चेक करने पर अलमारी और दीवान में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित 25,000 रुपये नकदी और गुल्लक में रखे 32,000 रुपये नहीं थे। चोरों ने 17 व 18 फरवरी की दरमियानी रात श्री ठाकरे के मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर नकदी जेवरातों के करीब 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। 18 फरवरी को बलदेव ठाकरे ने इस घटना की रिपोर्ट परसवाड़ा थाने में की। परसवाड़ा पुलिस ने बलदेव ठाकरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम जागपुर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में युवा समर्पण सेवा समिति और जागपुर के ग्रामीणों के द्वारा 19 फरवरी को 7 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ सुबह 7 बजे जागपुर खेल मैदान से शुरू हुई, जो जागपुर से एकोड़ी चौक से पुनः वापस जागपुर के खेल मैदान पहुंची। मैराथन दौड़ में जागपुर के नीलेश नेवारे प्रथम, दूसरे स्थान पर जागपुर के ही करण अमड़ारे, तीसरे स्थान पर लांजी चिकला माइली के साहिल उइके रहे। इसी तरह 7 किलोमीटर दूर की दौड़ में लड़कियों में कटंगी तहसील की पांजरा की काजल गजबीए प्रथम, दूसरे स्थान पर जागपुर की अश्विनी सहारे और तीसरे स्थान पर जागपुर की ही शिवानी करकाड़े रही। सीधा सीधा आज जागपुर ग्राम में मैराथन रेस संपन्न हुई। इस मौके पे ग्राम के समस्त युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग जागपुर से लेके एकोड़ी और वापस ऐसी लगभग 6 किलोमीटर की इस मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी युवा साथियों को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। इसके आयोजक ग्राम के समस्त युवा साथी, जिसमें हमारे भाई रामगिरी गोस्वामी, फुलेन, डॉक्टर खरुले जी और समस्त युवा साथी जो इसमें मौजूद रहे, आयोजन कराएं, उनको बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजनों से
हमारे युवा साथियों में अपने स्वास्थ्य को लेकर खेलकूद के प्रति रुचि जागृत होती है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ।